Hello everyone and welcome back once again with a new video of class 7th. Yes, we are on Fuses Champs and what we are going to start? पहले तो ये समझते हैं कि where we are. So we are on class 7th, right? Okay. तो भैया जगह है Fuses Champs, class है 7. करने क्या वाले हैं? तो भैया SST की बात करने वाले हैं. Like we are going to start history and in history the name of the chapter which we are going to start that is the regional kingdom part 1. ठीक है, तो भैया चैनल पे अगर नए हो तो पहले सब्सक्राइब करो, फिर बगल में दबे हुए घंटे को दबाओ, घंटा को वाइब्रेट करो, है ना। और उसके बाद वीडियो को बढ़िया लग रहा हो, लगवे करेगा बढ़िया, कैसे नहीं लगेगा बताओ, तो उसको लाइक कर लो ना। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना, और नहीं बहुत अच्छा लग रहा है तो पक्का शेयर करना, है ना। और बस छा जाना, ठीक है। चलो तो भैया रीजनल Kingdoms part 1. This is our chapter number 2 from the history chapter 2. Okay, so let's get started. क्या बात करने वाले हैं इस चैप्टर में? तो पहले हम लोग यहाँ पे इसके मतलब को समझेंगे. What is the meaning of the name of the chapter? You can see in this chapter you are getting two words. The first word is called regional. ठीक है. What does it mean? The term regional means local. ठीक है. Local what? Local या फिर a place which is you can say separated as a small. ठीक है. A place या a territory which is separated as a small unit. ठीक है. तो इसको हम लोग लोकल बोलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे बोले कि आप कहाँ रहते हो तो आप बोलोगे मैं बिहार में रहता हूँ, ठीक है। लेकिन बिहार आपका लोकल एरिया नहीं हुआ, आपके लिए लोकल एरिया क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर का टाउन. इफ़ यू आर लिविंग इन फरदो, इफ़ यू आर लिविंग इन भामासा द्वार अंदर, तो आपके लिए लोकल क्या हो जाएगा? भगवानपुर. ठीक है. तो हम लोग मतलब पूरे ऐसे समझो, पहले समझो बाबू अभिराज, सिर्फ समझिए अभी. तो आप लोकल वर्ड क्यों कहाँ यूज किए? अगर आप पूरे मुजफ्फरपुर को पकड़ो तो मुजफ्फरपुर इज़ अ वेरी बिग एरिया, उसमें आपने ये लोकल वर्ड यूज किसके लिए किया? केवल अपने एक छोटे से भगवानपुर के लिए किया. सो भगवानपुर इज सीम्स टू बी अकाउंट एज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मुजफ्फरपुर द होल. इसीलिए मैंने लिखा कि जब भी हम लोग रीजनल या लोकल वर्ड यूज करते हैं, अ प्लेस विच इज सेपरेटेड एज अ स्मॉल यूनिट, हम लोग उसी के लिए करते हैं. नाउ द सेकेंड वर्ड ऑफ द चैप्टर इज किंगडम. ठीक है. नाउ व्हाट इज किंगडम ओवर हियर? सो याद रखना, द वर्ड किंगडम मीन्स टेरिटरी. अब किसकी टेरिटरी की बात की जा रही है? किंग की टेरिटरी. सो अ टेरिटरी विच इज रूल्ड बाय a king or a queen or a royal family. सिंपल भाषा में कहे, so when a royal family rules over a territory, that place exactly called kingdom. Is it okay? डन है बात? बहुत बढ़िया. चलो अब चैप्टर को शुरू करते हैं. ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया मीनिंग ऑफ द चैप्टर, नाम का मतलब समझ गए आप. अब हम लोग चैप्टर में करेंगे. तो हम लोग चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, है ना. बहुत बड़ी बात है कि ये समझना कि चैप्टर में पढ़ना क्या है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर. देखो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर, वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर अबाउट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. वी आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. व्हाट वी विल गेट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, है ना. डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? of kings and their kingdoms. किंगडम मतलब हम लोग जो थे हैं मेडाइवल पीरियड में जो राजा हुए और उनके जो राज्य हुए उनके बारे में एक ब्रीफिंग करेंगे इस चैप्टर के अंदर. सिर्फ क्लियर है बात? चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इनके बारे में. सो यस, वी विल मूव टू नाउ the next few questions from related to the chapter. देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया है, लेकिन उसको समझ लेते हैं. दैट इज, है ना,
हु आर राजपूत्स, या और व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ राजपूत, है ना, राजपूत्स। तो ये जो राजपूत वर्ड है इसका मतलब क्या है या फिर इसका मीनिंग क्या है? तो देखो बेसिकली अगर बात की जाए तो राजपूत इज अ ज्वाइनिंग ऑफ टू वर्ड। इट्स डिराइव फ्रॉम संस्कृत। ये एक संस्कृत से डिराइव किया हुआ शब्द है which emerged from two words. Number one is the Raj. Raj means rule. Raj means rule, and here the word Raj is for the ruler. ठीक है. And second one is the Put. Put means son. Like here you can say rulers. So basically राजपूत टुगेदर, इसका मतलब जो निकल के आया राजपूत शब्द का, दैट सच पीपल या दोज हु आर द रूलर्स ऑफ व्हाट, ऑफ एनी टेरिटरी, ऑफ एनी टेरिटोरी, किसी भी टेरिटोरी के जो शासक हुए, जो रूलर हुए, उन्हीं को क्या कहा गया? राजपूत कहा गया। क्या कहा गया? राजपूत कहा गया। बात हो गई क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच, ये समझ गया, मिटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 विच केम इन माई माइंड, दैट इज व्हाट दे क्लेम्ड। देखो जब आप इतिहास पढ़ते हो, व्हाट इज हिस्ट्री, और मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट, इट इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ पास्ट। केवल ये स्टडी ऑफ पास्ट ही नहीं है। हाँ, ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये सही है, बट ये केवल स्टडी ऑफ पास्ट नहीं है। ये और क्या क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट के आइडियाज को भी ये रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हिस्ट्री बोलते हैं। इट शोज अस, ये हमें दिखाता है क्या? बिलीव्स, कस्टम्स, यू कैन से ट्रेडिशंस, है ना, मतलब जितनी चीज़ें थी कब पास्ट में, वो सब कुछ के बारे में हमें बताता है। तो देखो पास्ट में यानी कि जो राजा हुए, राजपूत हुए, इन लोगों ने बहुत सारे क्लेम किए। क्लेम का मतलब क्या है कि इन्होंने बहुत सारी बातें कही अबाउट देयर सेल्फ। सो क्वेश्चन यही है आपका कि व्हाट वर द क्लेम्स ऑफ राजपूत्स। ठीक है, तो आते बात करते हैं कि चलो राजपूत की क्या क्या क्लेम किया, एक एक करके हम लोग देखते हैं, है ना। तो देखो द वेरी फर्स्ट क्लेम डन बाय राजपूत विच इज गिवन हियर टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ द क्षत्रियाज और द वॉरियर्स क्लास ऑफ वैदिक टाइम। इनका पहला क्या क्लेम था कि दे वर द वॉरियर्स। ना वॉरियर्स का मतलब क्या होता है? लड़ाके। मतलब ये लड़ाके हैं, और ये कब से हैं? तो दे एग्जिस्ट ओवर हियर फ्रॉम द वैदिक पीरियड, मतलब ये वैदिक काल से हैं, और ये उस समय से लड़ाके हैं, और ये एक तरीके से साम्राज्य की रक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना, दैट इज देयर मेन ऑक्यूपेशन, मेन वर्क। ठीक है, नंबर 2 की बात करूं मैं, सो व्हाट इज गिवन हियर, they claim that they were Suryavanshi, that is belonging to the sun family, or the Chandravanshi, which is the moon family, है ना। based on claim कि they belongs to either the Suryavans। सूर्यवंश कहने का मतलब है कि एक वंश, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया निकल करके वंश। वंश शब्द का मतलब क्या होता है? फैमिली। ऑलवेज रिमेंबर, वंश वर्ड का मतलब फैमिली होता है। सो दे क्लेम्ड कि दे आर फ्रॉम द सूर्य फैमिली, सन के फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, बिकॉज उनमें जो तेज है, जो आभा है, जो क्वालिटी है, वो सूर्य के समान है। ठीक है, सिमिलरली दे ऑल्सो सेड कि दे आर सम आर फ्रॉम द चंद्रवंशी। चंद्रवंशी मीन्स फ्रॉम द मून फैमिली, क्योंकि वो चांद की तरह क्या है, वो है ना, रात्रि में भी उजाला दिखा सकते हैं, एक तरीके से एक शांति, ठहराव भी उनके अंदर है।
तो इस तरीके से दे बिलोंग्स टू दीज टू क्लैंस, ये भी उनका दावा था पुराणों के हिसाब से, मतलब वेदों के हिसाब से बात की जाए तो। इज इट ओके? फिर आगे क्या है कि दे कंसिडर्ड देमसेल्फ टू अ पार्ट ऑफ द फायर फैमिली कॉल्ड द अग्निकुला। ठीक है, उन्होंने कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दे बिलोंग्स टू व्हाट, दे बिलोंग्स टू अग्निकुला। अग्निकुला मतलब क्या हो गया, जैसे सन फैमिली है, चांद फैमिली, मून फैमिली है, सिमिलरली अग्नि फैमिली, आग, क्योंकि वो वॉरियर हैं। तो वॉरियर का मतलब क्या, योद्धा। योद्धा मीन्स स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पर्सनालिटी, है ना, बाहुबली टाइप्स। तो इन्होंने कहा कि हम आग की तरह प्रबल हैं, प्रजल हैं, है ना, हम में धधकता हुआ, हमारे सीने में धधकता हुआ जो है लोहा आदम आग है, नहीं ताकत है। सो दैट काइंड ऑफ यू कैन से क्लेम दे हैव रिगार्डिंग देयर बर्थ या ओरिजिन। दे बिलीव दैट दे वर बॉर्न आउट ऑफ सैक्रिफाइशियल फायर। अब इसका मतलब क्या है, सैक्रिफाइशियल फायर कहने का मतलब क्या है, द वर्ड सैक्रिफाइशियल वी यूज फॉर द एंशिएंट इंडियन हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इसका मतलब होता है कि यज्ञ की आग, हवन की आग। ऐसे हवन, कौन सा हवन, जिस हवन में बलिदान दिया जाता है, मतलब बलि की दी जाती है। तो यानी कि बलि देने के बाद जो माँ को, यानी कि एक तरीके से बलि देने के बाद, खुश करने के बाद इस एक जो ओवरऑल तेज प्रकट होता है, उस तेज से उत्पत्ति हुई राजपूतों की। तो अपने बारे में अलग अलग टाइप की धारणाएं हैं जो राजपूतों ने फैलाई और राजपूतों ने लोगों को बताई। क्लियर है? तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू देयर क्लेम्स। ठीक है, ये इतिहास में है एंड इट इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ नॉट फिक्स, इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ये सच भी नहीं है, इट इज़ ट्रू ऑल्सो, ये सच भी है। अब ये सच क्यों नहीं है और सच भी है क्यों? बिकॉज वी विल हैव नो प्रूफ कि हम इसको झूठा कर सके। दूसरा बात ये है क्या, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि लिटरली सोर्स, लिखी हुई बातें हैं, कहीं सुनी हुई बातें हैं, है ना, ये सब सारी कहीं सुनी हुई बातें हैं। किसी ने आँख से निकलता हुआ थोड़ा देखा है राजपूतों को। तो ये उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया, अपने आप को दिखाया लोगों को, हम लोग उनको इसी तरीके से जानते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ चार्ट। ना सवाल है कि भैया कौन सा चार्ट बनाना है, आलू चाट बनाना है, प्याज का चाट बनाना है, टिक्की चाट बनाना है, क्या बनाना है? सो यस, वी हैव टू मेक अ चार्ट ऑन किंगडम्स। चार्ट ऑन किंगडम्स, राज्यों का चार्ट बनाना है। ठीक है, अब इस चार्ट में कौन कौन आएंगे? इस चार्ट में आएंगे चौहान्स, इस चार्ट में आएंगे पालास, चोलास, चेरास, पांड्याज, सिंधाज, सिंधियाज, राजकुटाज, गुप्ताज, मौर्याज, है ना, गजनवीज, है ना, मुस्लिम्स ऑल्सो कम, चोलाज मैंने बोला। तो इन किंगडम्स के अंदर, इन चार्ट के अंदर ये सारे मसाले जाएंगे जिनका अभी हम लोगों ने नाम लिया है। ठीक है, चार्ट का पहला एलिमेंट, चार्ट का लेयर कैसे बनाना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन नेम ऑफ द किंगडम। ठीक है, और उसके बाद डैश देके लिखना है देयर टेरिटोरी। देयर टेरिटोरी मतलब उनकी टेरिटरी कहाँ पे थी, वो उस जगह का नाम लिखना है। अच्छा, एनी डिस्क्रिप्शन, अगर उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दिया है तो वो लिखना है। और लास्टली लिखना है वॉर्स, उनके द्वारा लड़ी गई अगर कोई लड़ाई है उसके बारे में अगर दिया है तो आपको वो लिखना है। अब देखो, जितना बुक में अवेलेबल है आप करोगे, जो अवेलेबल नहीं है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बिकॉज ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई राजा का जो राज्य है वो किसी जगह पे ना हो। तो ऑफकोर्स टेरिटरी तो होगी,
अच्छा, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि उस राज्य के बारे में कुछ भी खास नहीं हो। मे पॉसिबल उस राज्य का कोई बहुत अच्छा राजा होगा, मे पॉसिबल उस राज्य के राजा ने कुछ बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करवाया होगा। सो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन इज श्योरली बी अवेलेबल अबाउट दैट किंगडम। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि लड़ाई, राजा है और लड़ाई न लड़े, ये तो और भी ज़्यादा संभव नहीं है। नहीं, ऐसा कोई किंगडम ही नहीं है, आपके बुक में नहीं दिया है, दैट इज़ अनदर थिंग, वो मैं लिखवा दूंगा आपको एक्स्ट्रा में। बट ऐसा कोई किंगडम ही नहीं है जिस राजा ने लड़ाई न लड़ी हो। बिना लड़ाई के राजा अपनी पावर स्ट्रेंथ को दिखाएगा कहाँ? फिर तो लोग समझेंगे कि यार ये डरपोक राजा है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, इट शुड बी लाइक दैट। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बना के भी बताता हूँ हाउ यू हैव टू फिल ऑल दीज थिंग। ठीक है, सो नंबर 1 we have that the Tomaras. So look, Tomaras, this is the name of that kingdom. Now their territory, कहाँ थे वो लोग? So they basically ruled over Delhi. So you have to write Delhi. अच्छा, न्यू दिल्ली बिल्कुल मत लिखना। Reason, न्यू दिल्ली was constructed by British after 1905. So basically before 1905 it was Delhi only. ठीक है, so New Delhi was not existing in that period which we are talking about right now. So Tomaras, they are exactly in Delhi. And any description about them? So do we have the Tomaras rule founded in the city of Dhelika in the 8th century? Yes, you can write this also. So they ruled over Dhelika during 8th century, 8वीं सदी में। अच्छा, wars, do they have wars? So yes, they have war with Chauhans, है ना, war with Chauhans. So they have a war with Chauhans in this way. So ये आपका खत्म, कंप्लीट हो गया। तो जितने भी किंगडम्स के बारे में बुक में आपके दिया है, या जितने रूलर्स के बारे में बताया है, you have to make a chart of all based on this. ठीक है, चार्ट अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो विच आई बिलीव कि आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट 70% डन हो जाएगा। बिकॉज इस चैप्टर में मेनली करना क्या है, ये इन्हीं चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हमें देखना या करना था। समझ रहे हो आप बात को? चलो, सो दिस इज समहाउ अंडरस्टैंड। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि कंप्लीट दिस गिवन चार्ट बाय द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दबा के शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और भैया यूट्यूब से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, एडमिशन लीजिए, बुझ रहे हैं? हाँ, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए, मज़े उठाइए, कुछ सीख के जाइए और छा जाइए, है ना। घर पे बैठ के हलवा खाइए। चलिए रखते हैं, बाय।